हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल बडी द बिगल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो बीगल का पपी है उसका ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन हो चुका है, और उसकी एक लास्ट वैक्सीनेशन है 17 अक्टूबर को। मैं इसके रिगार्डिंग आपको कुछ चीज़ें फैक्ट्स बताना चाहूँगा, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि मैं जो भी मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी मेरे वीडियोस हो मैं बिल्कुल एकदम से अपने व्यूअर्स को एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ। इसी उद्देश्य से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँगा साथ ही साथ। आप जानते ही होंगे कि जब भी हम किसी पपी को अपने घर लेके आते हैं तो जैसे हम अपने बेबी को पालते हैं वैसे उसको भी पालना पड़ता है। तो मैं इसी के साथ अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ। बेसिकली जो डॉग्स में जो खतरनाक वायरस पाया जाता है वो पार्वो वायरस होता है। यह डॉग्स में होने वाली बहुत ही घातक और संक्रमण बीमारी है। यह बीमारी डॉग्स के आमाशय और यहाँ तक कि आँखों को भी सीधे सीधे रूप से अफेक्टेड कर देती है। जैसे इसमें होता क्या है कि डॉग का भूखने लगना, बुखार, उल्टी और खूनी दस्त इत्यादि इत्यादि। मुख्य रूप से इस वायरस से छोटे पपीज होते हैं उनकी 99% मौत सुनिश्चित है, और 1% अगर वो बच भी जाते हैं तो जिंदगी भर के लिए उनको दवाइयों के साथ सवारे जीना पड़ता है। मैं कहना चाहूँगा कुछ मिस्टेक्स जब हम पपी को लेने के लिए जाते हैं कुछ मिस्टेक्स कर बैठते हैं वहाँ पे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी पेट शॉप या किसी ब्रीडर के पास जाते हैं पपी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे उनके पास और भी बहुत सारे डॉग्स होते हैं, पपीज होते हैं, जिसके चलते जब आप पपी खरीदते हैं तो काफ़ी हद तक संभावना हो सकती है कि वहाँ पे किसी डॉग या किसी पपी पार्वो वायरस से संक्रमित हो सकता है। क्योंकि मेनली होता क्या है कि पपी को जो मोस्ट ऑफ दी पेट शॉप्स पर आप जाओगे, कोई बोलेगा भाई ये 38 डेज का है, या कोई बोलेगा 40 डेज का है, या 42 डेज का है, 45 डेज का है। बेसिकली अगर मैं कहूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है इसलिए मैं आपको बताना, अपना अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ मैं आपसे, कि बेसिकली जो होता क्या है कि जो PPDP वैक्सीनेशन एक होती है जो 28 डेज में लग जानी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि PPDP वैक्सीनेशन पपी ही खरीदें और उसका सर्टिफिकेट ज़रूर पेट शॉप वालों से या ब्रीडर से ज़रूर मांगें। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो उनसे ये गारंटी ले लें कि भैया कि अगर मैं किसी अच्छे खासे वेटरिनेरियन से अगर चेक करवाता हूँ पपी को, अगर पपी में पार्वो या डिस्टेंबर पाया गया तो आप मेरे को दूसरा पपी देंगे, ये उनसे पहले प्रॉमिस कर लीजिएगा। अगर वो ऐसे करने के लिए एग्री हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होता हैं तो उनसे बिल्कुल भी पपी ना खरीदें। बेसिकली PPDP मीन्स पपी, D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंबर और P स्टैंड्स फॉर पार्वो। अब जो डिस्टेंबर की बात मैं कर रहा हूँ उसको बेसिकली वो एक प्रकार का वायरस होता है, कैनिन डिस्टेंबर वायरस के नाम से उसको जाना जाता है। कैनिन डिस्टेंबर वायरस मुख्य रूप से कुत्तों में सांस से संबंधित प्रॉब्लम, गैस्ट्रो की प्रॉब्लम और सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम जो पपी का होता है, डॉग्स का होता है, इसके साथ साथ आंखों में भी गंभीर संक्रमण का कारण बन जाता है। पपीज और डॉग्स में यह संक्रमित वायरस इन्फेक्टेड पपी या डॉग के संपर्क में आने से, छींकने या खांसने के माध्यम से आने की संभावना बनी रहती है। तीसरा है रेबीज। एक्चुअली होता क्या है कि 90 डेज के बाद पपी के अंदर जो है रेबीज डेवलप होने शुरू हो जाती है, जिसके कारण अगर वह किसी इंसान को काटता है तो समस्या हो सकती है। उसका टीकाकरण पशु चिकित्सालय की सलाह से जल्दी करवा लें। चौथा, हेपेटाइटिस आमतौर से गंदे पानी या दूषित खाना खाने से फैलता है। इसके चलते आपके पपी को बहुत सारी पेट से रिलेटेड जो दिक्कतें आ सकती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेप्टोस्पाइरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस बीमारी के दौरान
पपी के शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं और इस प्रकार की बीमारी का जानवर से इंसानों में फैलने का खतरा बना रहता है। इसका वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके अपने पशु चिकित्सक वेटरनरियन की सलाह के अकॉर्डिंग करवा लीजिए। मैंने अपने पपी का वैक्सीनेशन करवा लिया है और मैं दिखाना चाहूँगा अपने पपी का वैक्सीनेशन।